हेलो गाइस, वेलकम टू जुपिटर क्लासेस। दोबारा से आपका स्वागत है यहाँ पर। तो आपका जो साइंस का पार्ट है यहाँ पर जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर में जो जनरल साइंस का पार्ट है उसके एमसीक्यूज जो न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, ये एक पूरा सेकंड यूनिट था। ठीक है, आपके जो जनरल साइंस का जो पार्ट है इस सुपरवाइजर के सिलेबस में, तो उसके एमसीक्यूज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर 20 एमसीक्यूज रहेंगे। ठीक है, 20 एमसीक्यूज रहेंगे। अगर किसी को जो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, उनको प्रैक्टिस करना है यहाँ पर वीडियो में ही, तो मैंने पहले भी बताया, वो पॉज कर दे वीडियो को, और पॉज करने के बाद उसका आंसर कमेंट कर दे। ठीक है, मैंने अभी पिछली वीडियो में देखा है तो एक दो बच्चों ने ही कमेंट किया हुआ है, हालांकि व्यूज बहुत ज़्यादा हैं। अगर उसका रेशियो देखा जाए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं एटलीस्ट आप आंसर करने की कोशिश करो, कॉन्फिडेंस आएगा। एक किसी बच्चे ने पूरे क्वेश्चंस के बिल्कुल डिटेल्ड आंसर्स दिए हुए हैं, तो वैसे हमें भी अच्छा लगता है कि कोई पढ़ रहा है हमसे। ठीक है, और कोई पढ़ रहा है तो उसका कोई रिजल्ट भी दे रहा है हमें। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं तो पास कर दो और उसको आंसर कर दो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए इसको आगे शुरुआत करते हैं। ठीक है, मिनरल्स एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू डैश डैश अलोंग द डैश डैश स्ट्रीम ऑफ वाटर। ठीक है, किसी को आंसर आता है तो पास करे, कमेंट करे। ठीक है, तो आपने इसमें कंसेप्ट पढ़ा होगा जो प्लांट्स का, वो जाइलम और फ्लोएम का पढ़ा होगा। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम का, इसमें यही चीज थी कि जाइलम और फ्लोएम जो है इनका डायरेक्शन होता है। ठीक है, एक इनमें से अपवर्ड होता है, एक डाउनवर्ड होता है। ठीक है, जो मिनरल्स का ट्रांसफर होता है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर है यहाँ पर जाइलम। ठीक है, यहाँ पर आएगा जाइलम और असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, क्या है, मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम। जाइलम से जो रूट्स से स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम रूट्स से, ठीक है, अलोंग द असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। ठीक है, फ्रॉम डाउन साइड टू अपवर्ड। ठीक है, मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम अलोंग द असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। फ्लोएम इज यूज्ड फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट्स एंड समटाइम्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स। देखो यहाँ पर आंसर में फ्लोएम का जो फंक्शन है वो भी यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, फ्लोएम क्या करता है यहाँ पर, एग्जिबिट्स बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड along with the movement of water in the adjacent cell। ठीक है, तो फ्लोएम का क्या बताया यहाँ पर, दोनों अपवर्ड और डाउनवर्ड जो मूवमेंट होती है फूड की, मूवमेंट ऑफ वाटर के साथ जो भी एडजेसेंट सेल्स होते हैं उनको एग्जिबिट करता है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया था कि जो स्ट्रीम ऑफ वाटर है उसके साथ कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है, मिनरल्स किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, तो जाइलम। ठीक है, तो सी इज द आंसर। ठीक है, अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो आप वो भी कमेंट में बता दें, तो इसका भी आंसर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, स्टोमेटा प्लेज अ क्रूशियल रोल इन। स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा, ठीक है, ये आपने सब पढ़ा हुआ है, जो भी साइंस है। ठीक है, जो भी साइंस के पार्ट्स वीडियोस जो हमारे चैनल की थी, ठीक है, या अदरवाइज भी आपने जो साइंस पढ़ी हुई है उसमें ये सब पढ़ा हुआ है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है। ठीक है, अगर हम किसी 7th 8th 9th 10th के बच्चों को अगर ये पूछेंगे तो ये इजीली बता देगा। ठीक है, तो स्टोमेटा फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है, तो इसका आंसर ऑफ कोर्स ऑल ऑफ द अबव होने वाला है। ठीक है, तो स्टोमेटा फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है, जो गैस एक्सचेंजेस होती हैं, उसके बाद रेस्पिरेशन, ठीक है, जो ऑक्सीजन रिलीज और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक होता है, और ट्रांसपिरेशन जो वाटर वेपर का रिलीज होता है प्लांट्स में। ठीक है, तो इन सभी में स्टोमेटा प्लेज अ क्रूशियल रोल। तो अब ये स्टोमेटा जो है, ठीक है, हमने स्टोमेटा की बात कर ली, तो इस स्टोमेटा स्टोमेटा की डेफिनेशन शुड बी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, और कोशिश करना जो भी देख रहा है वो इसकी डेफिनेशन डाले। ठीक है, इसकी डेफिनेशन, ठीक है, ताकि आपको एक बार रिवाइज तो हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द प्लांट एग्जिबिट्स द हाइएस्ट रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। कौन सा पार्ट होता है प्लांट का जिसमें हाइएस्ट रेट होता है ट्रांसपिरेशन का। ठीक है, तो लीव्स। ठीक है, लीव्स में हाईएस्ट रेट होता है ट्रांसपिरेशन का, क्यों, क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया होता है और प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा। देखो यहाँ पर स्टोमेटा निकल गया कि यहाँ पर स्टोमेटा है, बस आपको
स्टोमेटा की डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। तो लीव्स इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट, द कोहेजन थ्योरी, कोहेजन टेंशन थ्योरी एक्सप्लेन्स द मूवमेंट ऑफ, कोहेजन टेंशन थ्योरी जो है वो किसकी मूवमेंट को एक्सप्लेन करती है? तो वाटर थ्रू जाइलम को एक्सप्लेन करती है ये। तो कोहेजन टेंशन थ्योरी डिस्क्राइब्स हाउ वाटर मॉलिक्यूल्स स्टिक टुगेदर, कोहेजन होती है, ठीक है। यहाँ पर एक और कोहेजन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, जहां पर स्टिकिंग हो, ठीक है, जहां पर स्टिक हो कोई भी चीज, एक्यूमुलेट हो, एंड आर पुल्ड अप थ्रू द जाइलम बाय ट्रांसपिरेशन, जिसको टेंशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर सरफेस टेंशन का जो कंसेप्ट है उसका उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर रहेगा, वाटर थ्रू जाइलम। तो कोहेजन टेंशन थ्योरी जो है वो वाटर थ्रू जाइलम जो अपवर्ड मूवमेंट होती है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करती है, ठीक है। आप कमेंट करके बताना आपने पढ़ी भी है या नहीं, ठीक है। कोहेजन टेंशन थ्योरी किसने दी थी, कॉइन किसने की थी, ठीक है। तो ये आप कमेंट करके बताएं हमें, ठीक है। विच गैस इज एसेंशियल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, देखो यहाँ पर एरोबिक, एरोबिक और एनारोबिक दो कंसेप्ट हैं यहाँ पर, ठीक है। दोनों रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो गैस एसेंशियल कौन सी होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन इज ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर इसका, ऑक्सीजन, ठीक है। जितने भी ग्लूकोज हैं उनको वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन करने का काम जो रहता है वो रहता है ऑक्सीजन का, ठीक है। और साथ में जो भी रिलीजिंग, जो भी एनर्जी है प्रोसेस में, जो भी प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है, उसमें एनर्जी रिलीज करने का काम भी ऑक्सीजन करती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, आई कैन से, हीट, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर डज ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस विद इन अ सेल, एक सेल में, ठीक है, एक सेल जो है, ठीक है, ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो है वो कहाँ पर होता है, ठीक है, ये बताना है आपको। तो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस जो फर्स्ट स्टेप होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का, वो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस, यहाँ से आपको ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन भी पता चल गई, क्या होती है ग्लाइकोलिसिस, द फर्स्ट स्टेप इन द सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये कहां पर होती है, साइटोप्लाज्म में, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा, ठीक है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स इज, वहां पर एंड प्रोडक्ट क्या था, एरोबिक, एरोबिक में, एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट जो आपका था वो क्या था, CO2 था आपका, या एनर्जी थी, ठीक है, या ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, एटसेट्रा। ये आपके कुछ जो एंड प्रोडक्ट्स थे। एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन सी होती है, रेस्पिरेशन इन द अब्सेंस, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो मसल्स में होती है उसमें एंड प्रोडक्ट जो है आपका क्या रहता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन में मसल्स प्रोड्यूस करती हैं जब ऑक्सीजन जो है वो स्केर्स होता है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो ना के बराबर होता है, ठीक है। उस टाइम पर जो मसल्स होती हैं वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। विच स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन produces the most ATP, ठीक है। विच स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जो भी सेलुलर रेस्पिरेशन होती है उसमें कौन सी स्टेज होती है जिसमें बहुत ज्यादा ATP प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर ATP का मतलब क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका जो एब्रिविएशन की फुल फॉर्म है, ठीक है। कि कौन सा स्टेज जो है सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होता है ज्यादातर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, सी इसका आंसर रहेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मेजॉरिटी ऑफ द एटीपी
प्रोड्यूस होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट, विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। कौन सा प्लांट टिश्यू होता है जो रिस्पॉन्सिबल रहता है आपका वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, तो जाइलम, जाइलम की अभी हमने बात की थी। ठीक है, वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। फ्रॉम द रूट्स, अगर ये आपका प्लांट है, ठीक है, ये आपका प्लांट है, ठीक है, ये आपका ट्री है कोई, ठीक है, यहाँ पर आपके लीव्स रहेंगे, ठीक है, आपके फ्रूट रहेंगे, ब्रांचेस रहेंगी, सबका अपना अपना रोल होता है। ठीक है, ये आपकी ट्रंक है, ठीक है, ये स्टेम है, और उसके बाद यहाँ पर आपकी जो रूट्स होती हैं, ये आ गई रूट्स। ठीक है, तो जाइलम क्या है, क्योंकि जो ज्यादातर जो वाटर होता है या मिनरल्स जो भी होते हैं वो होते हैं आपकी सॉइल में। ठीक है, तो जो जाइलम जो है, जाइलम क्या करता है, हेल्प करता है प्लांट को जितने भी मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स या वाटर जो है उसको यहाँ से ये अब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जो हेयरी रूट्स होती हैं वहां से अब्जॉर्ब करता है, और इसको बाद में ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, कोई भी प्लांट हो। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन परफॉर्म कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस जो है ये कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है इन सब में से परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया इसका आंसर रहेगा, बैक्टीरिया, स्पेशली दोज फाउंड इन डीप सी, जो डीप सी में पाए जाते हैं। ठीक है, या हाइड्रोथर्मल वेंट्स में ये परफॉर्म करते हैं कीमोसिंथेसिस, जहां पर ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग केमिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी का यूज करके। ठीक है, तो बैक्टीरिया इसका आंसर है। ठीक है, बहुत अ, इनको इम्पोर्टेंट कहेंगे हम इसलिए। ठीक है, और मैंने इसमें क्या किया है, इजी, मीडियम और हार्ड, ये सभी लेवल्स जो हैं मेंटेन करके रखे हुए हैं इन क्वेश्चंस में। ठीक है, अभी तक आपने देखा होगा कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए होंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये क्यों किया जा रहा है, एक तो आपका पता चल जाए कि आप कितना पानी में हो। ठीक है, और दूसरा कि आपकी जो है रिवीजन बेहतरीन तरीके से हो जाए। ठीक है, रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ जेके एसएसबी के लिए पढ़ रहे हैं। रिवीजन का मतलब ये है कि आपने जो पहले भी पढ़ा है, ठीक है, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा वो आपको रिवाइज हो रहा है, वो आप रिसाइड कर पा रहे हो, वो चीज़ आपके दिमाग में आ रही है कि हाँ ये मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो इसके बाद एंड में मैं आपको बता दूंगा कि एग्जाम में आपने कैसे बैठना। ठीक है, व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू डू। ठीक है, उनका ध्यान रखना है आपने। ठीक है, इन ह्यूमंस द प्राइमरी साइट ऑफ न्यूट्रेंट अब्जॉर्प्शन इज द, ठीक है, न्यूट्रेंट अब्जॉर्प्शन की जो प्राइमरी साइट जो है ह्यूमन बॉडी में, यहाँ पर ह्यूमन बॉडी की, अभी तक प्लांट्स की बात कर रहे थे हम, ह्यूमन बॉडी में कौन सी प्राइमरी साइट है, कौन सी ऐसी प्राइमरी लोकेशन है जहां पर न्यूट्रेंट अब्जॉर्प्शन होता है। अगर आपने जो सोशियोलॉजी स्पेशलाइजेशन में यूनिट 5 जो है वो देखा होगा, जो मैंने पढ़ाया। ठीक है, उसमें मैंने जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया, डाइजेस्टिव सिस्टम जो पढ़ाया, ठीक है, उसमें मैंने ये बताया भी था कि प्राइमरी साइट कौन सी होती है न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन की। तो आपका आंसर रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये मेन साइट होती है। ठीक है, क्योंकि एक तो इसका लार्ज सरफेस एरिया होता है, बहुत बड़ी होती है। ठीक है, प्रोवाइडेड बाय विली एंड माइक्रोविली। ठीक है, डीप कंसेप्ट आप जाएंगे माइक्रोविली और विली के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा रीड आउट कर लो, आपको याद हो जाएगा, याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है। विच हार्मोन स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इन द स्टोमक। गैस्ट्रिक एसिड से ही पता चल रहा है आपको कि गैस्ट्रिन इसका आंसर होगा। ठीक है, हर जगह ये चीज यूज मत करना। ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड जो है वो गैस्ट्रिन ही सिक्रीट करता है। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन यहाँ पर बात की जा रही, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, गैस्ट्रिन जो है, ये जी सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में,
जो स्टोमिक लाइनिंग में होते हैं वहां पर प्रोड्यूस होता है। ये क्या करता है, जो भी गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन होती है, HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तीसरा नाम इसका क्या आ गया यहाँ पर, गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है। तो आपने सिर्फ बताना है कि HCl जो है वो वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, ये आपने कमेंट में बताना है। HCl वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। बाई द पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टोमक विच एड्स इन डाइजेशन, ठीक है। तो आप देखोगे कि इंडाइजेशन होती है कभी कभी, ठीक है, आपको एसिडिटी हो जाती है, वो इसकी बढ़ोतरी के कारण हो जाती है, लेकिन जो गैस्ट्रिक एसिड जो होता है, जो सिक्रीट होता है, ठीक है, वो एक्चुअल में हेल्प करता है आपकी डाइजेशन, ठीक है। तो ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, किस हार्मोन की वजह से प्रोड्यूस होता है, तो ये है गैस्ट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड, ठीक है। बार बार ये क्वेश्चन आ चुका है, कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हेमोग्लोबिन का क्या काम रहता है, ठीक है। मेन मकसद जो होता है हेमोग्लोबिन का हमारी ह्यूमन बॉडी में, वो क्या होता है, तो टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना हेमोग्लोबिन का काम होता है। हेमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन फाउंड होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स में, ठीक है, जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने के बाद लंग्स में, ठीक है, बाइंड हो जाता है, और उसके बाद ऑक्सीजन को कैरी करता है ये जितने भी टिश्यूज होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं पूरी बॉडी में, ठीक है। आल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स फॉर एक्सलेशन, ठीक है। जो भी हम जो हम अपनी नॉस्ट्रल्स के थ्रू सांस जो बाहर निकालते हैं CO2 की फॉर्म में, ठीक है, उसको भी हेल्प करता है ये वहां तक पहुंचाने में, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, क्या प्राइमरी फंक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो एक सिंपल सा आंसर इसका निकल के आता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एनवायरनमेंट, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन, यहाँ पर प्राइमरी फंक्शन की बात की जा रही है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से कुछ हद तक बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं सेल्स तक पहुंच सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है। ब्लड शुगर लेवल्स कुछ हद तक रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प कर देता है, ठीक है, रेगुलेट करने में, क्योंकि जब हम एक्सेसिव एक्सरसाइजेज करते हैं, ठीक है, हार्ड एक्सरसाइजेज करते हैं, रनिंग करते हैं, तो उस टाइम पे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो अपनी बुलंदी पे होता है, तो उस टाइम पे शुगर लेवल्स पे भी फर्क पड़ता है, मतलब वो घटता ही है, ठीक है, लेवल में रहता है। लेकिन प्राइमरी फंक्शन यहाँ पर क्या रहता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एनवायरनमेंट, सिंपल सी बात है ना। नेक्स्ट, विच प्रोसेस प्राइमरली ड्राइव्स द मूवमेंट ऑफ शुगर्स थ्रू द फ्लोएम, ठीक है। यहाँ पर अब फिर से प्लांट्स की बात आ रही है, ठीक है। तो यही मैं चीज देखना चाहता हूँ कि आप लोग दोबारा से कैसे स्विच कैसे होते हो, ठीक है। मैं लास्ट में इस चीज के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। विच प्रोसेस प्राइमरली ड्राइव्स द मूवमेंट ऑफ शुगर्स थ्रू द फ्लोएम, फ्लोएम के थ्रू शुगर्स की जो मूवमेंट होती है, कौन सी प्रोसेस जो है ड्राइव करती है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन इसका आंसर है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, ये तीन जो हैं इनकी डेफिनेशंस, ठीक है, या अगर आप हिंदी में बता सकते हो, उर्दू में बता सकते हो, ठीक है, अपनी लोकल लैंग्वेज में बता दो, ये कमेंट करके बताओगे आप इन प्रोसेसेस की क्या डेफिनेशन, ठीक है। ऐसे ही आप सीखोगे, ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे। ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस बाय विच शुगर्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फ्लोएम, सिंपल, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। नेक्स्ट, which vitamin is crucial for the synthesis of collagen, a protein important for skin and connective tissue health, कौन सा विटामिन जो है जो हेल्पफुल है कोलेजन की सिंथेसिस में, और जो कोलेजन जो है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी स्किन के लिए, और जो कनेक्टिव टिश्यू हेल्थ जो है, ठीक है, जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्किन, उसके लिए, तो आपका विटामिन सी जो है वो इंपॉर्टेंट होता है कोलेजन सिंथेसिस के लिए, जो स्किन की इलास्टिसिटी और कनेक्टिव टिश्यू हेल्थ के लिए बढ़िया रहता है, ठीक है। तो विटामिन सी इसका आंसर रहेगा, ठीक है। कहीं एग्जाम में
आप ऐसा ना कर दो कि विटामिन सी यहाँ पर आंसर हो, ऑप्शन बी हो, और आप विटामिन सी की सी समझ के वहां पर सी को गोला मार दो, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, या इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। टाइम मैनेज कर सकते हो आप। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट टू प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम डैमेज। ठीक है, वही साइंस का पार्ट जो है यूनिट 5, उसको अगर आप याद करोगे, मैंने वहां पर ये क्वेश्चन पूछे भी हैं, तो आप वहां पर जाके, ठीक है, जो बच्चों को याद होगा तो वो इसका आंसर सीधे सीधे बता सकते हैं। तो विटामिन ई इसका आंसर रहेगा। एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये काम करता है, जिससे जो सेल्स हैं वो डैमेज से बचते हैं और इम्यून फंक्शन में भी हेल्प करता है। तो विटामिन ई इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच विटामिन इज क्रूशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट होता है? और एंड सिंथेसाइज बाय द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इसमें एक हेल्प करता है इन द गट एज वेल एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइटरी सोर्सेज। ठीक है, जो आपके डाइटरी सोर्सेज और आपके जो गट्स होते हैं उसमें सिंथेसाइज भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा विटामिन के। विटामिन के इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग and is synthesized by bacteria in the gut in addition to being obtained from the dietary sources। तो विटामिन के इसका आंसर रहेगा। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी जब होती है, विटामिन के की जब डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से हमें कौन सी डिजीज होती है, एक बहुत ही खतरनाक डिजीज होती है। ठीक है, उसका नाम बताना है आपने। ठीक है, उसका नाम बताना है, डिजीज का नाम बताना है कमेंट में। ठीक है, ये जो इसका आंसर देगा सच्चे दिल से और बिना गूगल किए, ठीक है, तो मैं अभी समझूंगा कि हाँ वो उसने कुछ पढ़ा है। ठीक है, ये बहुत ही गंदी डिजीज है एक हिसाब से हम कह सकते हैं। ठीक है, इसमें इंसान को बहुत सावधान रहना पड़ता है विटामिन के की कमी की वजह से जो होती है। ठीक है, नेक्स्ट, विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स इंक्लूडिंग द हार्ट एंड इज ऑफन फाउंड इन बनानास लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। आपको मैंने एक टेबल बताया था। ठीक है, टेबल बताया था मैंने यूनिट 5 में, याद करोगे। ठीक है, उस टेबल में मैंने बताया था कि मिनरल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद उनके सोर्सेज क्या क्या हैं, उन सोर्सेज में लिखा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? पोटेशियम। पोटेशियम जो है मसल फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और आपके हार्ट के लिए भी। और ये बनानाज, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स और पोटैटोज में पाए जाते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम इसका आंसर रहेगा। which specialized plant structure is primarily responsible for the absorption of water and minerals from the soil। कौन सा स्पेशलाइज्ड प्लांट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल रहता है, प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल रहता है ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स को सॉइल्स में ड्राइव करने के लिए? तो वो रूट हेयर्स है। ठीक है, आंसर पहले ही आ गया, रूट हेयर्स। ठीक है, रूट हेयर्स की अभी बात करी थी हमें। टिनी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं रूट की एपिडर्मल सेल्स में, दैट ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, आपने रूट्स देखी होंगी, जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो ऐसे फैली होती हैं जमीन में। ठीक है, तो वो जो है उससे आपका जो सरफेस एरिया होता है बहुत ज़्यादा कवर होता है। ठीक है, जो प्लांट्स का सरफेस एरिया होता है, जिससे वो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं प्लांट न्यूट्रिशन में, जिसमें अपटेक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक है, तो ये आपका था 20th एमसीक्यू। ठीक है, अब ये यहाँ पर एमसीक्यूज खत्म हो गए। ठीक है, अभी मैंने बात की थी कि आपके एग्जाम के लिए जो एंड तक वीडियो देख रहा है उसी को मौका मिलेगा, अदरवाइज जो नहीं देख रहा है तो वो पछताएगा। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सबसे पहले तो अगर आप हॉल में एग्जाम हॉल में जाते हैं, ठीक है, तो थिंग्स यू हैव टू डू इज कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो प्रॉपर हो, आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो आपका प्रॉपर हो। ठीक है, वहां पर जाके अगर आप ये सोचोगे कि मैंने वो क्वेश्चन किया है या नहीं, मैंने ये वाला टॉपिक नहीं किया, तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, तो ये आप अपने आप से खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि इट्स ऑलरेडी लेट। ठीक है, ये हो चुका है। ठीक है, अब आपके पास टाइम है ही नहीं, आपके पास 15 मिनट बचे हुए हैं, आप एग्जाम में बैठने वाले हो, तो आपका क्या फन बनता है कि आप ये सब चीजें सोचो। ठीक है, अपना जो दिमाग है वो ठंडा रखो वहां पर,
इन सब चीज़ों पे ध्यान दो कि आपका एडमिट कार्ड, आपका आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, अपने पॉकेट्स जो हैं, ठीक है, वो खुद से चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद आपका जो डेस्क होगा, जो भी आपकी लोकेशन होगी जहाँ पर आप बैठोगे, सीरियल नंबर जो होगा उसको चेक करो। उसके आसपास चेक करो कि कहीं नीचे कोई मटेरियल तो नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, जिसको आप एग्जामिनर को बता सकते हो। जब ये सब चीज़ें हो जाएं, तो उसके बाद जब आपको जो आपकी OMR है, OMR मिलती है, तो OMR पे जो आपका जो रोल नंबर फिल करना है उसकी बात, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वहां पर क्या होता है, ऐसे कुछ, एक तो आपको रोल नंबर कुछ इस तरीके से भरना होगा, ठीक है, सिंपली आपने अपना नाम जो है वो भरना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको गोले मारने पड़ेंगे उस रोल नंबर को के लिए भी, ठीक है। तो आपका रोल नंबर जो भी होगा, यहाँ पर 0 से 9 तक ऐसे सीरियल होगा, 0 से 9, 0 से 9, 0 से 9। अगर आपका पहला जो डिजिट है वो अगर 1 है, तो आप 1 पे पहले 1 पे गोला मारोगे, ठीक है। उसके बाद अगर 3 है तो आप 3 पे गोला मारोगे। ऐसे ऐसे उसको करेक्टली, बिल्कुल सावधानी पूर्वक आपको उसको करना है, ठीक है। उसके बाद आप देखो ना एग्जाम, उसके बाद आराम से कर लो, तब तक आपका दिमाग भी ठंडा हो चुका होगा। तो उसके बाद आपने उस पार्ट को करना है सबसे पहले जो आपको आता हो, ठीक है। जो मेरा जो मानना है, जो मेरी जो स्ट्रेटेजी है, जो वन वर्ड आंसर होते हैं, वन वर्ड आंसर्स जो होते हैं, उनको पहले आपने करना है। जिन क्वेश्चंस को सोच के आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे जीके का है, जनरल साइंस का है, ठीक है, आपकी स्पेशलाइजेशन जो है, ठीक है, इनको करने की कोशिश पहले करनी है, ठीक है, क्योंकि आप ये आप जल्दी भी कर सकते हो, जल्दी सोच के कर सकते हो। उसके बाद यू कम टू मैथ्स, ठीक है। जब आपके पास टाइम बच रहा है, आधा घंटा बच जाएगा आपके पास, ठीक है, आप अपनी रीजनिंग कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। लेकिन आपने सावधान रहना है, आपकी OMR में आप कहीं गलत ऑप्शन तो नहीं सेलेक्ट कर रहे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देना, आप क्वेश्चन नंबर 2 की जगह तो नहीं दे रहे, तो ये आपके लिए थोड़ा सा जो है गलत हो जाएगा। फिर आपको अपनी ही हरकत पे पछताना पड़ेगा। आपको एग्ज़ाम आता भी होगा, क्या पता आप वो क्लियर कर भी सकते हो, लेकिन आप इस चीज़ की वजह से अगर पीछे रह जाओ तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इतनी मेहनत करोगे और एट द एंड आप एक छोटी सी गलती से पीछे रह जाओगे, तो ये बहुत दुखदायक होता है, ठीक है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है, ठीक है। तो ये मौका है आपके लिए, आप इसको करो, ठीक है। अब जितनी प्रैक्टिस हो सकती है अभी करो, अभी आप सीरियस हो जाओ, ठीक है। एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले छोड़ देना, बस हो गया। अब तो कितना कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप मुझे अभी भी मेल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको स्ट्रैटेजी कोई पूछनी है तो यू कैन मेल मी। आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, कॉल भी कर देना, ठीक है। कॉल लेकिन शाम को 4:30 बजे के बाद कर देना, ठीक है, 4:30 PM, ठीक है। उसके बाद आप कॉल कर सकते हो। टेलीग्राम पे आप मेरे को मेरा एक ग्रुप जो है जुपिटर क्लासेस मैथ्स का, ठीक है, वहाँ पर जाके आप मेरे को बता सकते हो। उसके क्योंकि वो ओपन है आप सबके लिए, ठीक है। हमारे जो मॉक टेस्ट हैं, ठीक है, आपके रेगुलरली हो रहे हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट को देखें। स्पेशलाइजेशन की आप वीडियो देखो, स्पेशलाइजेशन की कंटिन्यूसली डेली टॉप 3000 MCQs ऑन सोशोलॉजी स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो आप देख लो, 3000 MCQs तैयार किए हुए हैं हमने, 3000 MCQs, और 3000 में से आने कितने, 60, ठीक है। तो चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ती है जब आप सारे MCQs देखोगे, तो आपके क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी बुक्स हैं, बुक्स डाउनलोड करो, ठीक है। हमारे जो बंडल्स हैं, ठीक है, उनको बाई करो, ठीक है। बंडल्स में आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, कुछ MCQs मिल जाएंगे, PDFs मिल जाएंगी, ठीक है। तो वो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगर आप वीडियो नहीं देख पा रहे तो आप बंडल से प्रैक्टिस, अगर कोई बिजी है, कोई काम करने वाला इंसान है, तो आप चुपचाप अपने मोबाइल पे PDF तो पढ़ ही सकते हो, अगर वीडियो नहीं देख सकते, ठीक है। बाकी खुश रहो, आबाद रहो, इस बार आपने लग जाना है बिल्कुल, ठीक है। आप मेहनत करो, फिर वरना घर पे पड़े रहोगे यार, घर पे पड़े रहने से क्या मिलेगा तुम्हें। थोड़ा एक्सप्लोर करो, दुनिया को देखो क्या होता है। जब आप सोशल वेलफेयर के सुपरवाइजर की पोस्ट पे होगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि यार ऐसा चलता है, हम तो ऐसा समझते थे, ये तो ऐसा होता है, ठीक है।
आप कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करो। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। ओके, थैंक यू गाइज, बाय बाय।